गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने जा रही हूँ, तो आप लोग मेरी बात ज़रूर सुनिएगा, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो घर आ चुके हैं और मैं अपने चैनल में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। अभी मैं अपने हस्बैंड से आप लोगों को मिलवाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर मिलिएगा और तो देखिएगा कि वो किस तरीके से आप लोगों को दिखे और क्या कैसा, है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि किस तरीके से क्या कैसा है ना। तो हालांकि मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि ये गए हुए कहाँ थे और क्या कैसा। तो अभी मैं इनसे सारी बातें पूछूंगी कि कहाँ गए थे आप और तो क्या बात और किसने क्या आपको ऐसा कुछ बोल दिया क्या कैसा। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि घर से जिस तरीके से बाहर निकलो, हालांकि ये ना मैं आप लोग को बता दूं ना, तो लड़के गए हुए थे और ना ही कोई झगड़ के गए हुए थे, बस खुशी के मारे बस एकदम से निकल गए थे बाहर। वो इस वजह से खुशी हो गई थी कि कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, होली का त्योहार है तो मैं घूमने जा रहा हूँ। तो फिर हम लोग ने ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं था, हमने कहा ठीक है चले जाओ तुम। फिर अचानक किसी को ऐसा थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा करके, और है तो मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमारे मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और कहते हैं ना कि जो मम्मी पापा थे ना उन लोगों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से एकदम से हुआ क्या है और कहाँ निकल गए ये क्या क्या क्या। तो जैसे ही ये फिर आए हुए थे और फिर मम्मी ने इनसे पूछा था कि क्या हो गया था, कहाँ निकल गया था। तो हालांकि हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि देखिए मम्मी से ना ये ज़्यादातर करके बात नहीं करते हैं और इनकी शुरू से ही आदत है और आज भी वही आदत है कि मतलब ज़्यादा मम्मी से बात नहीं करते हैं, जितना काम होता है उतना ही बात करते। तो मम्मी से तो बोल दिए थे कि मैं यहीं तक गया था, तो मम्मी बोली इतना टाइम लगता है कि यहीं तक गया था। तो और फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू। बाड़ी के अंदर जो पत्ते रहते हैं ना वो सारे पत्ते यहाँ पे फैल चुके थे, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं पहले झाड़ू लगा दूँ फिर जो भी है तो मैं और आगे का काम भी कर लूँ। क्योंकि फिर काम समेटने के बाद ना मुझे इनसे पूछना भी था कि तुम कहाँ गए थे और क्या कैसा, तुम इतने दिन तक कहाँ थे क्या, है ना। क्योंकि देखिए मन में ना ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे जो कि मुझे पूछना इनसे बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से मैं इनसे हालांकि मैं ना इनसे बड़ी बड़ी बात तो कर चुकी थी कि मतलब तुम कहाँ गए थे क्या और बिना बताए क्यों चले गए थे। मेरे से तो इतना ही बोल के गए थे कि मैं यहीं तक जा रहा हूँ और होली का त्योहार है तो मैं घूम फिर के अभी 1 आध घंटे से आता हूँ। फिर तुम्हें 1 डेढ़ घंटे से इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग गया क्या कैसे, है ना। कहते हैं ना मन में बहुत से अजीब अजीब से ख्याल भी आते थे। मेरे को ना रात में नींद नहीं आती थी, अजीब अजीब से ख्याल आते थे। तो मैं अपनी सास को कहती थी कि मम्मी ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा है, तो मम्मी कहती कुछ नहीं होगा। पर ये है कि भगवान की दया से ये सही सलामत है, इनको कुछ नहीं हुआ है, जैसे भी हैं हमारे पति हैं अच्छे हैं, है ना। तो इस तरीके से क्योंकि देखिए कभी ना बहुत सी चीज़ें हैं जब नहीं समझ में आती ना तो टेंशन भी होने लगती है। फिर उसके बाद तो मैं जो भी था ना वो आगे का चावल बना के रख रही थी। मैं सासू माँ से पूछी थी कि क्या बना दूँ खाना, तो कह रही थी कुछ मत बना, देख ले अपने हिसाब से जो ही बनाना है। तो मैं दाल चावल ही बना रही थी और दाल चावल के सिवा कुछ नहीं बनाई थी और जैसे 4 6 रोटियाँ सेक ली थी। हम्म, तो इस तरीके से हमने कर लिया था खाना पन्ना कहाँ। हमारे ससुर जी ने भी बहुत इनको ढूंढा, ऐसा नहीं है कि पापा जी ने ढूंढा ना हो, काफ़ी टाइम तक वो ढूंढते थे। और यहाँ पे ना रात में भी लगभग कोई 10 से 11 बज जाता था और सभी लोग फिर ना हाँ बहुत कम खाना वाना तो चलो ठीक है। देखिए कहते ना कि घर से अगर एक ही व्यक्ति घर से कहीं चला जाए बिना बताए तो किस तरीके से लगता है, और माँ बाप के दिल में क्या बीतती है वो एक माँ माँ ही जान सकती है ना। और है तो एक पत्नी के दिल में क्या बीतती है वो एक पत्नी समझ सकती है कि क्या कैसा। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मैं कमरे में जाती थी तो सूना सूना लगता था। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आके बैठे हुए तो हम इनसे ना पहले पूछ रहे थे कहाँ गए थे तुम, कुछ बोलो ना। तो मालूम है सब लोग बहुत कितना परेशान हो गए थे, ऐसा करके मैं इनसे कह रही थी यहाँ पे कि सभी लोग परेशान हो गए थे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो हालांकि ये ना कुछ नहीं कह रहे थे मुझे ना एक लड़का मिला हुआ था, तो वो मुझसे बोल रहा था भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उससे कहा था कि मैं यहीं तक जा रहा हूँ और फिर उसके बाद तो मैं सीधे चला गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो देखिए यहाँ पे आके ना सबसे पहले वो शांति से बैठ गए और किसी को बड़बड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं।
देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं कि हाथ ऐसे ऐसे मटका के और ये तो गुस्सा कर रहे थे कि अरे ऐसा वैसा करके, है ना। पर देखिए क्या कर सकते, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है ना कि जो समझ में नहीं आता। देखिए अब लगभग वही मतलब आ गए थे, आज आज ही आए हैं कोई 11 बजे लगभग। तो देखिए चप्पल भी नहीं उतारे और आके चुपचाप ऐसे बैठ गए हैं। कह रहे थे मैं ना थक गया हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आराम चाहिए है। तो फिर हमने बोला था कि तुम एक काम करो, आराम करो और हम जाते हैं, फिर हम नीचे कुछ करते हैं। तो बोले ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इनको चाय दी थी ला ले जाके बना के, क्योंकि देखिए फिर हमने इनसे पूछा था कि 2 दिन से क्या खाए थे, क्या कैसा। तो बोल रहे थे कुछ नहीं खाया था, और तो जहाँ कहीं पे भी नल दिखता था तो मैं पानी पी लेता था, और ऐसे ही रहा आया हूँ। एक जगह मंदिर में कुछ प्रसाद वगैरह बट रहा था तो मैंने वो खा लिया था, और फिर उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं खाया हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो कह रहे थे सबसे पहले मेरे को खाना दे दी और चाय पानी दे दी। तो सबसे पहले मैं इनको चाय दी थी, फिर खाना वगैरह मैंने जल्दी से बनाया था, फिर इनको खाना भी खिला दी थी, और यहाँ फिर मैं झाड़ू वगैरह में लग गई थी अपना काम करने में। हाँ, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों की दया की वजह से और आप लोगों की दुआ की वजह से ये सही सलामत घर आ गए, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस ये सही सलामत रहे, और मुझे क्या चाहिए, है ना। और एक पत्नी के लिए अपने पति से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है, चाहे उसका पति चाहे जैसा भी हो, पर है तो कम से कम, है ना। आज उनकी बदौलत मैं तैयार तो रहती हूँ, सजी तो रहती, कोई मुझे कुछ कह तो नहीं सकता है ना। वरना लोगों के मुँह में तो इतनी सारी बातें आती हैं कि बहुत सी बातें बोल के निकल जाते हैं। फिर ये जब जैसे ही उन्होंने मुझसे सामान मांगा था, तो फिर मैं फिर देखिए हमारा ये सब क्लियर होने के बाद ना हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, गैस साफ़ कर रहे थे। हमने सोचा कि सबसे पहले गैस साफ़ कर दें, फिर उसके बाद है तो आगे का हम करें, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे घर का जो भी था ना वो सब समेट रहे थे, और समेटने के बाद है तो हर काम करना पड़ता है धीरे धीरे करके। तो हम इसी तरीके से सब चीज़ करते हुए जा रहे थे। फिर उसके बाद है तो हम आप लोगों को और भी आगे बताएंगे, तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा, तभी हम आप लोगों को सारी जानकारी दे पाएंगे क्या कैसा है। पर हाँ, आप लोगों ने इतनी हिम्मत बंधाई, हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब जल्दी आ जाएंगे घर। और रह गई बात पुलिस कंप्लेन की, तो वो इसलिए नहीं किया था हम लोगों ने, क्योंकि अगर पुलिस कंप्लेन करते तो पूछताछ चार ठो बातें अलग होती, और फिर ना और जहाँ ना पता सभी लोगों को, और वहाँ पे पता चल जाता। क्योंकि अभी ज़्यादातर लोगों को उतना तो नहीं है पता। हाँ, आप ही लोग हमारी फैमिली हो, तो अभी आप ही लोगों को हर बात पता होती है। पर वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़्यादा किसी को तो ऐसा नॉलेज है नहीं है कि किस तरीके से क्या है इनके घर में और क्या नहीं है ना। तो जो भी है वो आप ही लोग सब सारी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं। बाकी और ऐसा किसी को कुछ नहीं है पता, पर जो भी पता है सब आप ही लोगों को पता है, क्योंकि हमारे जो वीडियोस है ना वो बहुत ही कम लोग देखते हैं। हमारे मतलब मायके पक्ष के और ससुराल पक्ष के इतने जो ज़्यादा लोग हैं ना, वो अभी ज़्यादा किसी को इतना पता नहीं है कि मैं यूट्यूब का काम करती हूँ या ऐसा वैसा करके। तो इस तरीके से, है ना। पर जैसा जो कुछ भी है, चलो अच्छी बात है, हमारे हस्बैंड हमारे पास है, हमारे घर पर हम भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है। फिर ये सब करने के बाद है तो हम ना यहाँ पे आ गए थे, कमरे में झाड़ू लगा रहे थे। हमने सोचा कि हम कमरे की झाड़ू लगाते हैं। फिर और मैं अभी आप लोगों को बता दूँ, मैं यहाँ काम कर रही थी और ये ऊपर लेटे हुए थे। कह रहे थे, मैंने कहा तुम एक काम करो, मैंने ये भी बोला था, मैंने कहा पैर दबा दूँ, तो बोल रहे थे नहीं पहले तो अपना काम निपटा ले, फिर उसके बाद पैर दबा देना। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति हो एकदम बिल्कुल चलता रहेगा, चलते 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 किसी को भी पैरों में हो हल्का थोड़ा दर्द हो उठता है। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद तो ना मम्मी भी पूछ रही थी, क्या तूने उससे पूछी नहीं कि कहाँ गया था क्या कैसा। तो फिर मैंने मम्मी को ही बताई थी जिस तरीके से इन्होंने मुझको बताया था। तो मैंने आप लोगों से भी बताई हूँ और इनसे भी बताई हूँ, है ना, जैसा जो कुछ भी था। तो हम लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा, और जैसा जो कुछ भी हो तो मैं और भी आप लोगों को आगे की जानकारी देती रहूँगी। तो बस यही कहूँगी कि अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना। और मैं भी आप लोगों को बता दूं कि मम्मी ने दुकान में वहाँ पे बैठी हुई हैं, और जैसे ही उनको वो हो जाएगा तो मैं उनको बुला लूँगी खाना खाने के लिए, तो आके खाना पीना खा जाएंगी ना। बस इसी तरीके से, और उनको वो हो जाएगा तो मैं उनको बुला लूँगी खाना खाने के लिए, तो आके खाना पीना खा जाएंगी ना। बस इसी तरीके से, और कल के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। कल पता नहीं किस तरीके का क्या कैसा हो गया मेरे साथ में, उल्टा सीधा हो गया था उल्टा, पर मैं आज से ध्यान दूँगी क्या कैसा है ना। तो
चलिए हम अपना करते हैं एंड ब्लॉग का, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारे यहाँ पे सामान है ना वो हम अभी जाते हैं तो सब समेट देते हैं, क्योंकि देखिए ये सब ना मुझे भी धुलने के लिए भी नीचे ले जाना है, तो मैं ये सब लेके जाऊंगी और वो करूँगी। चलिए तो फिर बाय बाय।